अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस्लाम ने पीर किसको बनाना है इसके बारे में बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी है, जिनको हम फॉलो करते हैं। आला हज़रत रहमा उन्होंने भी इसके बारे में बाकायदा शराइत बयान की हैं, जिसमें इंसान का साहिब इल्म होना ज़रूरी है, बाअमल होना ज़रूरी है, फासिक व फाजिर ना होना ज़रूरी है और उसका सिलसिला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मुत्तसिल होना ज़रूरी है। ऐसे ही लोग जिनमें ये शर्तें पाई जाएँ, ऐसे ही लोगों को अपना पीर बनाना चाहिए। और ऐसे लोग अगर हमारे पीर बनेंगे तो वो हमारे लिए तो बरकत का बाइस होंगे, हमारी हिदायत का भी बाइस होंगे। वरना अगर आप ऐसे लोगों को अपना पीर बनाओगे जिसके अंदर ये शराइत नहीं पाई जाती हैं, तो वो लोग ख़ुद भी और दूसरों को भी राह हिदायत से हटाने ही का सबब बनेंगे। जिन लोगों के पास में इल्म ही नहीं होगा, जिन लोगों के पास में अमल ही नहीं होगा, वो किस तरह से आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। इसलिए जो भी आला हज़रत रहमा को मानता है, कम से कम उस इंसान को हमेशा अपने पीर को चुनते वक्त में ये वाली शराइतें जो मैंने बयान की हैं शराइत, इन वाली शराइत का ध्यान रखने के बाद में ही अपने पीर का तायुन करना चाहिए। वरना इस वक्त सोसाइटी में लोगों को पीर बनने का बहुत शौक़ है। इस तरह का पीर जो है इस वक्त में सोसाइटी के अंदर फैला हुआ है कि अच्छे खासे इंसान को राह हिदायत से हटा दे। अगर कोई इंसान बाअमल हो, पहले पीर का काम ये होता है कि वो बेअमल को बाअमल बनाए, लेकिन आज के दौर में ऐसे ऐसे पीर मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो कि बाअमल को बेअमल बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और न सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि ऐसा नमूना करके भी दिखाते हैं। और एक या दो मिसालें नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। उलमा जब बीच में आकर के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग अकीदत में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। उनके सामने किताबें खोल करके बताया और पढ़ाया और सुनाया जाए कि देखो आला हज़रत रहमा ने क्या कहा है, देखो बुजुर्गान ने क्या कहा है, देखो सूफिया ने क्या कहा है, तब भी उन लोगों को समझ में नहीं आता। वो समझने के लिए तैयार नहीं होते इस बात को कि हमारे सामने जो बात रखी जा रही है कि कुरान और हदीस और उसकी रोशनी में रखी जा रही है तो ये सही है, बल्कि वो सामने वाले मौलवियों को दुश्मन समझ करके उनके गिरबान को ही पकड़ने लगते हैं, उनको ही बुरा भला कहने लगते हैं और उनको ही गाली गलौज करना चाहते हैं। हालांकि वो समझाने वाले इंसान की नीयत यही होती है कि अगर कुछ लोग भी, हमारे मुसलमान भाई, बल्कि एक इंसान भी अगर ऐसे लोगों से बच कर के अच्छे लोगों से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से उसको हिदायत मिले, जिसके बदले में आमाल अच्छे हों और वो जन्नत में जाए, वो बेचारा अच्छी नीयत से भी समझा रहा होता है तो उस अच्छी नीयत को दर पर्दा डाल देते हैं, उसको पशे पुश्त डाल देते हैं और उन बेचारों के पीछे पड़ करके उनकी ज़िंदगियों को परेशान करते हैं, करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा बुजुर्गान से कनेक्टेड रहें, कुरान और हदीस से कनेक्टेड रहें। असल हमारे लिए राह हिदायत, सही और गलत का पैमाना कुरान और हदीस है। आप उस पर सामने वाले को परखें, जिसको आप पीर बना रहे हैं उसको भी, अगर वो मुताबिक है उसके तो पीर बनाओ, बिल्कुल शौक से बनाओ, बनाना चाहिए। लेकिन अगर मुताबिक नहीं है तो उसको अपना पीर मत बनाओ। बहुत सारे लोग आज इस तरह का लिबास पहनते हैं, औरतों का लिबास पहनते हैं, और बहुत सारे सूफिया को जो है वो दलील बना करके कहते हैं देखो फला भी तो पहनते थे। तो भाई वो मजजूबों के किस्से हैं, वो मजजूब की कहानियां हैं। वो ऐसे बुजुर्गान थे जिनके अक्ल का शीशा टूट चुका था, जिनको अपने हवास बाख्ता हो चुके थे, वो होश में नहीं रहते थे। तो वो कुछ इस तरह के बुजुर्गान होते थे जो एक मरहले पर पहुंचने के बाद में ये सब अमल किया करते थे। लेकिन क्या इतने समझदार लोग जिनको पैसों का और हर चीज़ का पूरा ध्यान रहता है, कहाँ खाना, कहाँ पहनना, कहाँ बैठना, क्या लिबास, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रहता है और बहुत समझदार रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ करते हैं उनको दलील बना करके। बुज़ुर्गों से सीखा तो कुछ नहीं बे, बस यही सब चीज़ें सीखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये क्या है, वो भी किन से सीखा? मजजूबों से सीखा। मजजूब तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप उनको फॉलो करेंगे? क्या हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फॉलो करने के लिए क्या मजजूबों को भेजा है क्या? मतलब मजजूब एक काबिल कदर चीज़ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोल मॉडल रहते हैं हमेशा। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमारे लिए रोल मॉडल रहती है। अदब उनका होता है लेकिन रोल मॉडल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात होती है। काश लोग समझें इस बात को और अमल पैरा हों, अपने आप को अच्छे लोगों से जोड़िए ताकि आप लोग भी अच्छे ठिकाने को पास हासिल करने वाले हों दुनिया और आखिरत में। जब आप तलाश करेंगे तो आपको थोड़े नहीं मिलेंगे, बहुत मिल जाएंगे। ये जो मैंने शराइत बयान की हैं, इन शराइत का ध्यान रखते हुए